मार्वल ये सिर्फ एक नाम नहीं, मेरी तरह करोड़ों लोगों के लिए एक इमोशन है। एक ऐसा ब्रांड जिसके साथ हम बचपन से लेकर जुड़े हुए हैं और अपनी आधी जवानी इसके साथ बिता दी है। पर जब आपकी सबसे अजीज चीज ही आपको चुभने लगे तो समझ लेना सब कुछ ठीक नहीं है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम नो वे होम के टाइम थ्योरीज बनाते हुए नहीं थक रहे थे। यहाँ तक कि एंटमैन क्वांटममेनिया के दौरान भी हम लगातार उसके साथ बने हुए थे। शी हल्क जितना भी हमें गुस्सा दिला रहा था पर उस पर हम बात कर रहे थे। पर द मार्वल सच मायनों में एमसीयू का लोएस्ट पॉइंट है और मेरे हिसाब से इससे नीचे एमसीयू नहीं जा सकता। जहां जब एक स्टूडियो अपने फैंस की बात ना सुनकर अपनी जिद जबरदस्ती उन पर थोपने लगता है तो लोगों की नाराजगी जाहिर ही है। डीसी का भी यही एग्जाम्पल है, एक ऐसा यूनिवर्स जिसमें इतना पोटेंशियल था पर अपनी फैंस की परवाह बिना किए अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में एग्जीक्यूटिव ने इस यूनिवर्स की लंका लगा दी। ये बात भी याद रखने लायक है कि एमसीयू इज टू बिग टू फेल। मार्वल की जो ब्रांड वैल्यू लोएस्ट है वो काफी सिनेमैटिक यूनिवर्सेस का ड्रीम है कि वो ऐसी गुडविल को अचीव कर सकें। नो वे होम के बाद से ही चीजें खराब होनी शुरू हो गई थी और हम इसका असर इन प्रोजेक्ट्स पर देख सकते हैं। द मार्वल्स को लेकर लोग कह सकते हैं कि इसे अननेसेसरी हेट झेलने को मिल रहा है, पर यह भी डिनाई नहीं करा जा सकता कि मूवी में हमें कुछ नया ऑफर नहीं करने वाली। चाहे वो कितने हजार लाख करोड़ टीवी स्पॉट डाल दें, अपने ट्रेलर में ओजी एवेंजर्स का यूज कर लें या फिर फ्यूचर को लेकर ऐसे टीज दे जो इंटरेस्टिंग कम और फोर्सफुल ज्यादा लग रहे हैं, द मार्वल्स लोगों को इंटरेस्ट जगाने में नाकामयाब हो रही है। और हाँ, इसके लिए मैं थिएटर जाना चाहूँगा या नहीं ये भी मैं सोचने पर मजबूर हूँ। कैप्टन मार्वल के साथ भी यही दिक्कत थी। सभी मेरे साथ एग्री करेंगे कि मूवी बहुत ज़्यादा बोरिंग थी और उसकी फाइनेंशियल सक्सेस का सिर्फ सबसे बड़ा कारण उसका इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बीच रिलीज होना था। उसी के साथ फिर मूवी के डिलेज, उसके रीशूट्स, बिहाइंड द सीन ड्रामाज, टेस्ट स्क्रीनिंग के बुरे स्कोर्स और ये सब कम था तो इसकी डायरेक्टर का स्टेटमेंट देना कि मूवी को वैकी और सिली बना रही है, ये इन चीज़ों ने मूवी को बिल्कुल हेल्प नहीं करा है। उधर से कैरल डैनवर्स यानी हमारी ब्री लार्सन की तरफ चल रही कंट्रोवर्सी भी कुछ खास साथ नहीं देती। ये बात किसी भी मूवी या फ्रेंचाइजी के लिए दुख भरी होती है जब लोग उसके प्रोडक्ट से ज़्यादा उसकी कंट्रोवर्सीज में इंटरेस्टेड हो, और द मार्वल्स इसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हाल ही में मूवी के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस बाहर आए हैं और ये एमसीयू के लिए अच्छे नहीं दिख रहे हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि द मार्वल्स का बॉक्स ऑफिस एंटमैन क्वांटममेनिया से 72% डाउन जा सकता है, जिसका मतलब पहली कैप्टन मार्वल के बिलियंस डॉलर तो छोड़ दो, मूवी का 400 मिलियन करना भी मुश्किल हो जाएगा। और ये सिचुएशन और भी ज्यादा फक्ड अप जब हो जाती है जब सामने आया कि मूवी का बजट 270 मिलियन तक चला गया है और इन्होंने फिर भी इसे लेजी काम करते हुए एक जेनरिक प्रोडक्ट बना दिया है। इन्होंने सिर्फ इसी बात को सोचा कि हमारे फैंस तो हैं ही तो वो जरूर देखने आएंगे। अब यहाँ एक पॉइंट आ सकता है कि मूवी की मार्केटिंग नहीं हो पाई एक्टर स्ट्राइक के कारण, इसलिए मूवी को लॉस झेलने को मिल सकता है। पर यह भी लोगों को याद रखना चाहिए कि ओपनहाइमर इस मूवी का कोई प्रमोशन नहीं हुआ था पर मूवी 1 बिलियन टच करने वाली है। उसी के साथ बारबी, जो कि द मार्वल्स की तरह ही एक वुमेन एम्पावरमेंट पर बेस्ड थी, इस साल की सबसे बड़ी हिट है। कैप्टन मार्वल में हमें वुमेन एम्पावरमेंट फोर्स्ड लगता है, वहीं द बारबी में मूवी का स्क्रीन प्ले कैसा भी हो पर वहां वुमेन एम्पावरमेंट को काफी अच्छे से दिखाया गया है। तो ये स्टेटमेंट देना कि फैंस को फीमेल लेड पसंद नहीं है काफी ही ज्यादा कॉर्नी एक्सक्यूज लगता है। मार्वल स्टूडियोज को ये समझने की जरूरत है कि जो बच्चे उनकी मूवीज देखते थे आज अब वो बड़े हो चुके हैं और अब उन्हें भी जेनरिक सुपर हीरो मूवी के नाम पर कुछ भी नहीं परोस सकते। टाइम के साथ साथ उन्हें अपनी कहानियों पर इन्वेस्ट करना होगा ताकि उनकी ऑडियंस उनमें इंटरेस्टेड रहे और इसी के साथ उनके साथ नए फैंस भी जुड़े जो मार्वल की सबसे स्पेशली थी। Marvel went from a studio that knew what its fans wanted to a studio that think they know what the fans needed. Marvels आज जिस मुसीबत में खड़ा है उन्होंने खुद ही इसका रास्ता बुना था और अब गलती करी है तो उनका अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। पर उम्मीद की एक किरण अभी भी जगी है क्योंकि हाल ही कुछ दिनों में जहां हमें इको का एक शानदार ट्रेलर देखा जो कि ग्राउंडेड और अपनी स्टोरी को लेकर काफी सीरियस दिख रहा था, उसी के साथ पिछले कुछ महीनों में बिहाइंड द सीन हुए चेंजेस बताते हैं कि मार्वल वापस से वही फैन फेवरेट बनना चाहता है जो कभी कोई गलती नहीं कर सकता था। वैसे तो मैं ऐसे टॉपिक्स पर इस चैनल पर बात नहीं करता
पर द मार्वल्स और ओवरऑल मार्वल स्टूडियोज को कॉल आउट करना मुझे नेसेसरी लगा, क्योंकि एज अ हार्डकोर मार्वल फैन जो हाल द मार्वल्स का होता दिख रहा है, जहां ना स्टूडियोज और ना ही फैंस दोनों को इसकी कोई परवाह नहीं है, जहां स्टूडियो इसे लोकी के फिनाले वाले दिन ही रिलीज कर रहा है, ये दिखाता है कि इसके एग्जीक्यूटिव या फिर इस टीम को इस पर भरोसा ही नहीं है और इसे ये जल्द से जल्द निकालना चाहते हैं। और मैं भी मूवी को लेकर कुछ खास एक्साइटेड नहीं हूँ, पर मैं इसे देखने तो जाऊंगा क्योंकि ये मेरा काम है और मैं इसमें मिस मार्वल और ईमान विलानी को देखने के लिए ही सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी कुछ मेरे इंटरेस्ट का नहीं लग रहा मुझे। और एंड में सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि मैं आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता, मैं आपके बारे में बुरा नहीं सोचता, मैं आपकी परवाह ही नहीं करता। और ये स्टेटमेंट किसी भी बड़े फैंडम, किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए एक नाइटमेयर हो सकता है। तो मार्वल, ये तुम्हारा वेकअप कॉल है, क्योंकि द मार्वल्स के बाद अब जो तुम आगे करोगे लोगों की उन पर नज़र बनी रहेगी और तुम्हें अपने वो पुराने फैंस को वापस लाना होगा जो तुम्हें देखते हुए बड़े हुए हैं और उन्होंने अब तुम्हें देखना छोड़ दिया है।